जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम करने वाले हैं जीके जीएस के टॉप 60 एमसीक्यूज जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, एक भी क्वेश्चन आपसे मिस ना होने पाए। चलिए देखते हैं, आपका पहला सवाल हो जाएगा, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो है वह किस भागों में वर्णित हैं? तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो मौलिक अधिकार हैं साथियों, यह आपके भाग 3 में, कहाँ पे, भाग 3 में सम्मिलित हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, भाग 3। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, जो कि है आपका 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो साथियों 1857 की जो क्रांति है यह आपका कहाँ से हुआ था? मेरठ से हुआ था, मेरठ से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मेरठ। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि भारत में योजना आयोग जो है साथियों, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो योजना आयोग जो है यह कब स्थापित किया गया था? तो ये आपका वर्ष 1950 में। कब? वर्ष 1950 में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, जो कि हो जाएगा आपका, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो क्षेत्रफल से बात करें साथियों तो आपका हो जाएगा राजस्थान जो है वह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा। ऑप्शन सी राजस्थान इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? तो मानव शरीर में जो रक्त का शुद्धिकरण है साथियों, यह आपका कहाँ में होता है? या गुर्दा में होता है। कहाँ पे? गुर्दा में, यानी किडनी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, किडनी। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि यूपी का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो जिला है वह कौन सा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा प्रयागराज जो है सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला हो जाएगा 2011 की जनगणना के अनुसार। कब? 2011 की जनगणना के अनुसार साथियों। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में, और प्रश्न नंबर 7 है आपका, भारत में जो नीली क्रांति है साथियों, नीली क्रांति या का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति का जो संबंध है वह है आपका मत्स्य उत्पादन, यानी कि मछलियों के उत्पादन से हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, जो कि हो जाएगा आपका, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो संसद का जो संयुक्त अधिवेशन है साथियों, यह राष्ट्रपति जी के द्वारा बुलाया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति जी के द्वारा बुलाया जाता है। ऑप्शन बी राष्ट्रपति आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है आपका, जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है साथियों? तो जनसंख्या का जो वृद्धि का मुख्य कारण है क्या हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा कि जन्म दर में, किसमें? जन्म दर में वृद्धि। क्या साथियों? जन्म दर में वृद्धि, यानी कि जन्म जो है वह ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, जो कि आपका ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो ओजोन परत जो है साथियों, यह कहाँ पे पाई जाती है? तो यह किस मंडल में? तो यह आपका हो जाएगा समताप मंडल में। कहाँ पे? समताप मंडल। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे साथियों, जो कि हो जाएगा आपका, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है साथियों, दक्षिणतम यानी एक उत्तर एक दक्षिण, तो दक्षिणतम बिंदु कौन सा हो जाएगा? तो दक्षिणतम आपका हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, इंदिरा पॉइंट। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा आपका कि लठमार होली क्या है साथियों? लठमार होली कहाँ प्रसिद्ध है? तो आप लोग तो इसका आंसर बता ही देंगे साथियों, क्योंकि बहुत ही फेमस है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो इसका हो जाएगा आपका बरसाना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बरसाना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, जो कि हो जाएगा आपका, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है साथियों? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की जो नियुक्ति थी साथियों, वो आपका राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए आपका अगला प्रश्न है साथियों, जो कि हो जाएगा, मानवाधिकार आयोग क्या है? मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो मानवाधिकार आयोग साथियों यह कब स्थापित किया गया था? आप लोग कमेंट करके बताइए। तो ये आपका हो जाएगा कौन सा सही आंसर? तो ये आपका हो जाएगा वर्ष 1993 में। कब? वर्ष 1993 में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पे देखते हैं साथियों, जो कि आपका हो जाएगा कि NIA क्या है साथियों? NIA का पूरा नाम क्या है? तो NIA का पूरा नाम जो हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। क्या हो जाएगा? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे साथियों, जो कि है आपका कि भारत और चीन के बीच सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो भारत और चीन के मध्य जो सीमा रेखा होती है साथियों, इसे हम क्या बोलते हैं? तो इसे हम बोलते हैं मैकमोहन रेखा। क्या है? मैकमोहन रेखा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखें आपका, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व बैंक यानी कि क्या हो जाएगा? वर्ल्ड बैंक साथियों, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है?
तो आपका हो जाएगा वाशिंगटन डीसी। कहाँ पे? वाशिंगटन डीसी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि है आपका दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है साथियों, ये आपका सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। कहाँ पे? सिनेमा के क्षेत्र में। अगला देखते हैं कि यूरो जो है वह किस महाद्वीप की मुद्रा है? तो यूरो जो है साथियों, वह आपका किस देश की या किस महाद्वीप की मुद्रा है? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों यूरोप की। कहाँ की? यूरोप की। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं, जो कि है आपका राष्ट्रीय मानवता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मानवता दिवस कब मनाया जाता है साथियों? तो राष्ट्रीय मानवता दिवस जो है वह 25 जनवरी को मनाया जाता है। कब? 25 जनवरी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 25 जनवरी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, जो कि हो जाएगा आपका रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? तो क्वेश्चन नंबर 21 है साथियों, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बेकरेल ने। किसने? बेकरेल। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के जो लेखक है साथियों, वो आपके हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू, जिसकी पुस्तक का नाम है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। चलिए आपका अगला प्रश्न है साथियों, व्हाट्सएप किस प्रकार का संचार माध्यम है? तो व्हाट्सएप जो है साथियों, एक प्रकार का सोशल मीडिया है। क्या है? सोशल मीडिया है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सोशल मीडिया। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि है आपका यूपी की मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना किससे संबंधित है? तो साथियों, जो मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना है वह किससे संबंधित हो जाएगा? तो आपका बिल्कुल सही जवाब बताइए कमेंट करके। तो साथियों, यह है आपका किससे? शिक्षा योजना से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, शिक्षा से। अगला है आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का उद्देश्य क्या था साथियों? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो उद्देश्य साथियों, वह महिलाओं की शिक्षा से है। किससे है? महिलाओं की शिक्षा से। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, महिलाओं को सुशिक्षित बनाना। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, स्टार्टअप इंडिया का संबंध किससे है? तो स्टार्टअप जो इंडिया है साथियों, इसका संबंध हो जाएगा आपका उद्यमिता से। कैसे? उद्यमिता से। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, उद्यमिता। ठीक है। चलिए अगले बढ़ते हैं, जो कि आपका चक्रवात। क्या है? चक्रवात किस प्रकार की प्राकृतिक घटना है? तो चक्रवात जो है साथियों, किस प्रकार की जो है प्राकृतिक घटना है? तो आपका क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर करके बताइए क्या होगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, जो चक्रवात है साथियों, यह एक वायुमंडलीय प्राकृतिक घटना है। कैसी है? वायुमंडलीय प्राकृतिक घटना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा आपका कि कोप जो है, कोप COP, कोप का सम्मेलन किससे संबंधित है? तो कोप का जो संबंध है साथियों, यह आपका किससे संबंधित हो जाएगा? तो यह हो जाएगा जलवायु परिवर्तन से। किससे? जलवायु परिवर्तन। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न पे, जो कि है बीटिंग द रिट्रीट। क्या है? बीटिंग द रिट्रीट समारोह जो है वह कहाँ आयोजित होता है साथियों? तो बीटिंग द ट्रीट जो आपका हो जाएगा, वह कहाँ पे होगा? नई दिल्ली पर आयोजित होता है। कहाँ पे? नई दिल्ली में आयोजित होता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, नई दिल्ली। चलिए बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न पे, जो कि है खेलो इंडिया योजना किससे संबंधित है? खेलो इंडिया योजना किससे संबंधित है साथियों? तो यह आपका खेल विकास से। किसके? खेलों के विकास से संबंधित है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न पे, जो कि है यूपी का नौचंदी मेला कहाँ लगता है? तो यूपी का जो नौचंदी मेला है साथियों, यह आपका कहाँ पे लगता है? मेरठ में लगता है। कहाँ पे? मेरठ में। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, मेरठ में। चलिए अगला प्रश्न है आपका, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है साथियों? तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है 5 वर्ष होता है, और राज्यसभा के सदस्यों का कार्य कितना होता है? 6 वर्ष होता है। कितना? 6 वर्ष किसका होता है? राज्यसभा के सदस्यों का। ठीक है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी, जो कि है लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। अगला प्रश्न है आपका, जीडीपी का पूरा नाम क्या है? तो जीडीपी का जो पूरा नाम है साथियों, वह क्या होता है? तो होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। चलिए अगले प्रश्न पे देखते हैं, जो कि है आपका कि भारत की प्रमुख फसल कौन सी है साथियों? तो भारत की जो प्रमुख फसल है वह आपकी हो जाएगी चावल। क्या साथियों? चावल। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, चावल। चलिए अगला प्रश्न है आपका, व्यापार संतुलन किससे संबंधित है साथियों? तो व्यापार जो संतुलन है, यह आपका आयात निर्यात से संबंधित है। किससे? आयात निर्यात। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, भारत में जनसंख्या का घनत्व किससे मापा जाता है?
तो भारत में जनसंख्या घनत्व का जो साथियों घनत्व है, ये आपका प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या से मापा जाता है। किससे? प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या से। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं, जो कि है आपका स्मार्ट सिटी योजना का उद्देश्य क्या है? तो साथियों स्मार्ट सिटी योजना जो है, इसका क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य शहरी विकास करना। क्या है? शहरी विकास करना। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है आपका, थार मरुस्थल कहाँ है? क्या साथियों थार मरुस्थल कहाँ पे है? तो थार जो मरुस्थल है साथियों, ये आपका कहाँ पे हो जाएगा, कमेंट करके बताइएगा। तो ये आपका हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, राजस्थान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि है यूपी में जो सोनभद्र है वह किस संसाधन के लिए प्रसिद्ध है साथियों? तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जो सोनभद्र है वह किससे संबंधित है या किस लिए प्रसिद्ध है, किस संसाधन के लिए प्रसिद्ध है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों, कमेंट करके बताइए। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो सोनभद्र है साथियों वो आपका कोयला के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? कोयला के लिए। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी जो है वह किस ज़िले में है साथियों? तो फतेहपुर सीकरी जो है साथियों, ये आपका कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका आगरा में स्थित है। कहाँ पे? आगरा में स्थित है। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, आगरा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, पुलिस प्रशासन। क्या है? पुलिस प्रशासन जो है वह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है साथियों? तो जो पुलिस प्रशासन है आपका, या किसके अंतर्गत आता है? तो या किसके अंतर्गत आता है? या गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। कहा साथियों? गृह मंत्रालय। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है साथियों आपका, सीमा सुरक्षा बल जो है यानी बीएसएफ किससे संबंधित है साथियों? तो बीएसएफ जो होता है यह बाह्य सुरक्षा से संबंधित है। किससे है? बाह्य सुरक्षा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर आता है आपका एशियन। क्या है? ASEAN का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, तो एशियन का मुख्यालय कहाँ स्थित है साथियों? तो कमेंट करके बताइएगा। तो ये आपका हो जाएगा कहाँ पे? कहाँ पे हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा जकार्ता में। कहाँ पे? जकार्ता में। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि पद्म श्री पुरस्कार जो है किस श्रेणी का सम्मान है? तो पद्म श्री पुरस्कार जो है साथियों यह किस श्रेणी का सम्मान है? तो ये आपका एक नागरिक सम्मान है। पद्म श्री जो पुरस्कार है यह एक नागरिक सम्मान है साथियों। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि एन जो है, एन वह किस देश की मुद्रा है साथियों? तो एन आपका कहाँ का हो जाएगा? तो एन आपका हो जाएगा जापान का। जापान में एन चलता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, जो कि है आपका विश्व जल दिवस। क्या है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस साथियों प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। कब? 22 मार्च को। तो आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, 22 मार्च। अगला है आपका टीके का आविष्कार किसने किया था साथियों? तो टीके का जो आविष्कार है वह किसने किया था? तो उसका जो टीका है उसका आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। एडवर्ड जेनर ने किया था। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत भारती के लेखक कौन है? भारत भारती के लेखक कौन है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मैथिली शरण गुप्त। फिर आपका आता है 49 का नंबर का जो क्वेश्चन है कि ट्विटर जिसका नाम एक्स है वह किस प्रकार का माध्यम है? तो एक सोशल मीडिया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सोशल मीडिया। चलिए अगले प्रश्न पे देखते हैं, जो कि आपका 50 नंबर का प्रश्न है कि यूपी एक जिला एक उत्पाद योजना किससे संबंधित है साथियों? तो एक जिला एक उत्पाद जो है ये आपका उद्योग से संबंधित है। किससे है? उद्योग से संबंधित है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, जो कि हो जाएगा आपका क्या है कि वोकल फॉर लोकल किससे जुड़ा है? तो वोकल फॉर लोकल जो है साथियों ये आपका जुड़ा है किससे? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका स्थानीय उत्पाद। क्या? स्थानीय उत्पाद। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका कि जलवायु क्या है? ज्वालामुखी सॉरी दोस्तों, ज्वालामुखी किस प्रकार की प्राकृतिक घटना है? तो ज्वालामुखी जो है साथियों ये आपका कैसी है? तो आपकी भूगर्भीय। कैसी? भूगर्भीय जो है प्रकार की प्राकृतिक घटना है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि ब्रिक्स समूह क्या है में भारत के अलावा कौन सा देश नहीं है? तो चीन, ब्राज़ील, कनाडा या रूस, कौन हो जाएगा सही जवाब? तो इसमें हो जाएगा आपका कनाडा जो है वह देश शामिल नहीं है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका अमर जवान ज्योति क्या है? अमर जवान ज्योति कहाँ स्थित है? तो अमर जवान ज्योति जो साथियों आपका नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे? नई दिल्ली। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका एशियाई खेल कितने वर्षों में आयोजित किए जाते हैं साथियों? तो एशियाई खेल जो है ये आपका प्रत्येक वर्ष प्रत्येक 4 वर्षों में आयोजित किए जाते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है यूपी का जो प्रसिद्ध नृत्य साथियों उसका रूप है वह जो कौन सा रूप है? तो आपका सही जवाब क्या होगा कमेंट करके बताइएगा। तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका कथक। क्या हो जाएगा? कथक। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कथक।
अगला प्रश्न है आपका साथियों, जो कि है राज्य सूची। क्या है? राज्य सूची किस अनुसूची में वर्णित है? तो जो राज्य सूची है साथियों, यह 7वीं अनुसूची में, किसमें? 7वीं अनुसूची में वर्णित है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 7वीं में। चलिए अगला प्रश्न है साथियों आपका, जो कि है कि मुद्रा बाजार जो है किससे संबंधित है? तो जो मुद्रा बाजार है साथियों, यह आपका किससे संबंधित है? यह आपातकालीन ऋण से है। किससे है? आपातकालीन ऋण से संबंधित है। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर आपका। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि ब्रह्मपुत्र नदी, क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम है साथियों, यह आपका तिब्बत में। कहाँ पे? तिब्बत में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आता है आपका लास्ट क्वेश्चन साथियों, जो कि है क्वेश्चन नंबर 16। यूनेस्को, क्या है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को जो का मुख्यालय साथियों, यह आपका हो जाएगा पेरिस में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो इसी के साथ में साथियों हमारी यह वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों। और हाँ, यदि आप सभी को पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करके रखिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि हम यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर देंगे डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।